आइए आज हम चर्चा करते हैं अपनी तीर्थ यात्रा पुष्कर तीर्थराज। पुष्कर शहर दिल्ली अहमदाबाद रेलवे लाइन पर दिल्ली से 444 किलोमीटर अजमेर है। दिल्ली अहमदाबाद रेल लाइन पर दिल्ली से 444 किलोमीटर अजमेर है। वहाँ से बस या टैक्सी द्वारा 11 किलोमीटर दूर ब्रह्मा जी का एकमात्र स्थान है, मतलब मंदिर है। पुष्कर सरोवर में स्नान दान किया जाता है और इसमें ठहरने के लिए अजमेर में भी बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं हैं और पुष्कर में भी रुकने के लिए धर्मशालाएं एवं होटल हैं जिसमें आदमी रुक सकता है। हिंदुओं का प्राचीन तीर्थ पुष्कर है। जलकुंड ही पुष्कर राज है। इसका पवित्र जल 3 to 4 किलोमीटर की परिधि में फैला है। यह जल कभी भी नहीं सूखता है। इसके चारों ओर पर्वतों का विहंगम दृश्य है। इन्हीं पर्वतों से वर्षा ऋतु में जल आता है। इन पहाड़ियों में कई नदी नाले हैं। पूर्व में विशालकाय पर्वत श्रृंखलाएं, पश्चिम में सावित्री, उत्तर में पाप मोचन और दक्षिण में नाग पहाड़ स्थित हैं। इनके चारों ओर जो पहाड़ियां हैं पुष्कर में, उसमें ऋषियों और मुनियों के अत्यंत रमणीय स्थान हैं, जैसे लक्ष्मीपोल जो कि राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाई हुई है। इसी के पास भर्तहरि गुफा है, जहां राजा भर्तहरि ने कई वर्षों तक कठिन तप किया था। आगे चलने पर अधर शिला है, जिसका वजन 50 क्विंटल के लगभग है। एक छोटे से पत्थर के सहारे टिका हुआ है, जो कि प्रकृति का एक अनोखा प्रदर्शन है। यहाँ पर श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। इसके आगे चलते ही पांडेश्वर महादेव का मंदिर है। सड़क से सटा हुआ कपिल मुनि का आश्रम व बावड़ी है। इसके नीचे उतरने पर पंचकुंड आता है, जिनके नाम क्रमशः नागकुंड, सूर्यकुंड, गंगा कुंड और पद्म कुंड और चक्र कुंड है। इसके आगे चलने पर गौमुख आता है। यहाँ गौ के मुख से 12 मास पानी गिरता है। इसी स्थान पर भीमा देवी की अत्यंत दुर्लभ मूर्ति है। और पंचकुंड से पश्चिम दिशा की ओर चलने पर जमनीकुंड आता है। यहाँ पर कार्तिक शुदी यम द्वितीया के दिन स्नान करने पर पुण्य मिलता है। इसके पास ही दौरानी जेठानी का बावड़ी व पुष्करणी का स्थान है। आगे वामदेव की विशाल गुफा आती है। इसके थोड़ी दूर पर अगस्त मुनि की गुफा है। कहा जाता है त्रेता युग में जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता आए थे, इनके पास ही हनुमान जी की प्राचीनतम मूर्ति है। सामने की ओर सावित्री माता की विशाल पहाड़ी है। पुष्कर की परिक्रमा करने पर चित्रनाथ भैरव जी का स्थान है, महाप्रभु जी की बैठक है, करणी माता का मंदिर है, जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी की पीठ आती है और आगे जगत पिता श्री ब्रह्मा जी का प्राचीनतम मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शनों का लाभ उठाते हैं। उत्तर में पहाड़ी पर पाप मोचनी यानी गायत्री माता का मंदिर है। पूर्व में शुद्धावसाय हैं। यहाँ पर चांदनी चौथ मंगलवार को स्नान करने का विशेष महत्व है। अन्य पर्यटन स्थल में जमनंग कुंड है, अगस्त मुनि का आश्रम है, कपालेश्वर मंदिर है। कपालेश्वर मंदिर में कहा जाता है भगवान शंकर की पूजा का स्थान है। श्रावण मास में यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगता है।
इसके बाद बैजनाथ प्रकृति की गोद में बसा पहाड़ी रमणीक स्थल है। वर्ष भर यहाँ सुरम्य झरने बहते रहते हैं। नंदा सरस्वती है। नांद ग्राम के समीप स्थित स्थान पुण्याद का विशेष महत्व है। यहाँ त्रिवेणी का संगम है। जमीन के अंदर नदी की बड़ी बड़ी धाराएं बहती हैं जो कहा जाता है ये इलाहाबाद के संगम तक जाती हैं, वहाँ मिलती हैं जाके, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा ये पुष्कर में जो है प्रमुख तो ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। यहीं ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा स्थान कह सकते हैं, और अदर जगह मंदिर नहीं मिलेंगे आपको। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में ही है। इसमें चतुर्मुखी आदमकद ब्रह्मा जी की पद्मासन मूर्ति स्थापित है। मंदिर के मंडप में चांदी के रुपए भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ से पास में ही विष्णु बाराह मंदिर है पुष्कर में ही। अष्टोत्तम शतदिव्य विष्णु क्षेत्रों में भगवान विष्णु बाराह का स्वयं प्रकट हैं। इस पर वर्तमान जो है चौहान राजा अर्णोराज ने सन 1123 से लेके 50 में बनवाया था, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा प्रताप के भाई सगर ने करवाया था। फिर आत्मतेश्वर महादेव मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित भगवान शंकर का सगर्भ लिंग यहाँ स्थित है। इसकी कथा जो है ब्रह्मा जी के यज्ञ से संबंधित है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पुष्कर में एक यज्ञ भी किया था। सावित्री माता का मंदिर नगर के पश्चिम की ओर रत्नगिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता का मंदिर है। यहाँ पर सरस्वती जी की भी मूर्ति स्थापित है। फिर दिव्य शक्तिपीठ भी है। नगर के उत्तर की ओर गायत्री के स्थान पहाड़ी पर भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ स्थान है। यहाँ भगवती की मणिबंध यानी कलाई गिरी थी। यहाँ मणिबंधों की पूजा होती है, और इसके लिए लिफ्ट से आप जा सकते हैं। यहाँ पर उड़न खटोला है, लेकिन उसके टाइमिंग है, उसमें ही आप जा सकते हैं। सवेरे फिर बंद हो जाता है। इसके बाद शाम को दोपहर में 2 बजे के बाद ये फिर आप जा सकते हैं 4 बजे तक। इसके बाद फिर श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। इस 100 वर्ष पुराने मंदिर में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और नरसिंह भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। फिर श्री रमा वैकुंठ मंदिर है। यह रामानुज संप्रदाय का दक्षिणी शैली का भव्य मंदिर है। यहाँ सर्वप्रथम स्वर्ण पत्र से जुड़ा गरुड़ स्तंभ दिखाई देता है। चैत्र मास में ब्रह्मोत्सव के समय भगवान की विविध झांकियाँ निकलती हैं, और श्रावण मास में झूलोत्सव मनाया जाता है। तुलसी मानस मंदिर भी है। भगवान राम के सख्य भाव के संत राम सखा जी की शिष्य परंपरा के महंत श्री सियाशरण जी द्वारा निर्मित है। नाग पर्वत पर कहा जाता है नागों की उत्पत्ति हुई थी। नाग पर्वत में पंचकुंड हैं, वहाँ का कहा जाता है नागों की उत्पत्ति का स्थान है। भर्तरी की गुफा के साथ साथ वामदेव, अगस्त, यमदग्नि आदि महर्षियों के भी आश्रम हैं, और यहाँ धर्मशालाएं भी 15 से 20 धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं यहाँ पर रुकने रुकाने के लिए। पुष्कर सरोवर अर्धचंद्राकार में फैले हुए सरोवर से आज से 1150 वर्ष पहले मारवाड़ के राजा नाहर राव परिहार ने 12 घाट बनवाए थे, जिनकी जगह पर आज पुष्कर में 52 घाट हैं। गऊ घाट उसमें से मुख्य है, और इसमें प्रातः और सायं पुष्कर राज की आरती होती है, और यहाँ पर लोग पिंडदान भी करते हैं पुष्कर में, इसका विशेष फल है। गया कूप है नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ भगवान राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया था। और कपिला नाम की वापी है, जहाँ कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को स्नान करने पर मनुष्य सुंदर देह प्राप्त करता है, ऐसा कहा जाता है।
और यहाँ पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। और एकादशी से लेके कार्तिक की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक को स्नान किया जाता है, दान पुण्य इत्यादि करते हैं लोग यहाँ पर आकर। यहाँ पर विष्णुपद तीर्थ है जिसे स्पर्श करने पर ही मनुष्य मुक्त को प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। पर्वतों के शिखर होती है, ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ 3 सरोवर बताए गए हैं इनमें। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य से पापों से छूट जाता है। तो स्नान तो बहुत ही लाभदायी है। यहाँ पर पापनाशक प्राचीन सरस्वती के तीर पर भगवान व्यास, दधीच, कंडव, च्यवन आदि महर्षियों के भी आश्रम हैं। मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर भगवान शिव निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मनुष्यों का सर्प मनोरथ पूर्ण करने वाला मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। यहाँ प्रेत तीर्थ भी है जहाँ स्नान करने वाला प्रेत यौन नहीं पाता है। और यहाँ पे स्नान करने से ऐसा कहा जाता है कि स्त्री को पुत्र की प्राप्त होती है। वैसे इस क्षेत्र में पद पद पर अनेक तीर्थ हैं। पुष्कर तीर्थों का तीर्थराज है कह लो, जहाँ विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवता, गणपति, क्षेत्रकर शक्तियाँ ब्रह्मा जी के पास लोक कल्याण के लिए निवास करती हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर हर स्त्री पुरुष को भी पुष्कर तीर्थ में दान आदि पुण्य कार्य करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, ऐसा कहा जाता है। जो मनुष्य मंत्रों द्वारा आह्वान करके स्नान करेगा उसे स्नान का विशेष फल प्राप्त होगा। अतः तीर्थयात्रियों को किसी पुरोहित ब्राह्मण द्वारा संकल्प मंत्रों द्वारा आह्वान करके स्नान करना चाहिए। कार्तिक के दिन विशेष करके विशाखा का सूर्य और कृतिका का चंद्र आने पर पुष्कर में स्नान, दान और श्रद्धादि करने पर कोटि कोटि गुणा फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तो पुष्कर जो है तीर्थ काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पर पुण्य कार्य करके जीवन को कृतार्थ किया जा सकता है। तो पुष्कर सरोवर जो है 5 सरोवर भारतवर्ष में हैं, उसमें पुष्कर सरोवर का विशेष स्थान है। इसके अलावा अन्य सरोवर जो हैं वो हैं बिंदु सरोवर, ये मात्रगया गुजरात सिद्धपुर में, और आपका नारायण सरोवर है वो गुजरात में ही है। ये आपके आसानू मठ और के पास कोटेश्वर मंदिर के बीच में पड़ता है नारायण सरोवर। इसके अलावा पंपासुर है कर्नाटक में। इसके अलावा जो कैलाश मानसरोवर है अभी चाइना में पहुंच गया है, कैलाश मानसरोवर का भी इस तरह से जो है 5 सरोवर हैं जो जिनमें तीर्थ स्थान का स्नान दान का फल प्राप्त होता है। पुष्कर सरोवर में दीपदान भी किया जाता है। ये जो है पुष्कर सरोवर का विशेष वो हो गया। और इसमें जो है 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक बंद रहता है और फिर इसके बाद फिर दर्शन करे जा सकते हैं, बीच में ब्रेक रहता है इसका। इस प्रकार पुष्कर तीर्थराज में रुकें और 2 दिन में आप पुष्कर तीर्थराज अच्छी तरह देख सकते हैं। ओम परमात्मने नमः इति।